जून का महीना चल रहा था। गर्मी अपने चरम पर थी। टुनटुनी चिड़िया मधुपुर नामक जंगल में अपनी बीमार और बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। वह बाहर खाना लाने के लिए भी नहीं निकल पाती थी, क्योंकि उसे उसकी माँ की देखभाल करनी होती थी। एक दिन उसकी माँ कहती है, बेटी, तुम मेरी देखभाल करने के लिए घर से बाहर नहीं जा पाती हो दाना लाने के लिए। अब तो लगता है घर में जितने दाने थे सब खत्म हो गए हैं। तू ठीक से खाना भी नहीं खाती है, मेरे चक्कर में सारा खाना मुझे ही दे देती है। बेटा, तू बाहर निकलकर दाना लाने के लिए जाया कर। मैं किसी तरह से अपनी देखभाल कर लूँगी। अब मैं पहले से थोड़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। टुनटुनी कहती है, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, तुम ऐसा मत सोचो। लेकिन हाँ माँ, घर में जितने दाने थे सब खत्म हो गए हैं। मुझे बाहर निकलकर दाना लाने के लिए जाना ही पड़ेगा। माँ, मैं खाना और पानी आपके पास ही रख कर जाया करूँगी, जिससे आपको कहीं उठकर जाना ना पड़े और आपको कोई कष्ट ना हो। उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटी, तुम जैसी बेटी भगवान सबको दे। मैं तो धन्य हो गई तुम जैसी बेटी पाकर। टुनटुनी कहती है, अच्छा माँ, मैंने खाना और पानी आपके पास रख दिया है। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं चलती हूँ। इस तरह से कहकर टुनटुनी वहाँ से निकल जाती है। टुनटुनी से उड़ा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। जो भी घर में खाना था वह अपनी बीमार माँ को खिला देती थी। बहुत दूर भटकते भटकते एक जंगल में पहुँच जाती है। वह तो निराश हो गई थी कि अब उसे खाना नहीं मिलेगा कहीं भी। तभी उसे एक आम के पेड़ पर एक आम लगा हुआ दिखाई पड़ता है। वह झट से जाकर उस आम को तोड़ लेती है और खुश हो जाती है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आम आज मुझे नहीं मिला होता तो मेरी माँ और मैं दोनों भूखे ही सोते। मेरी माँ तो और भी बीमार पड़ जाती। ऐसा कहकर वह वो आम लेकर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक चिड़िया दिखाई पड़ती है, जो उसे ही बुला रही थी। चिड़िया बहन, मेरी बात सुनो। चिड़िया बहन, रुक जाओ, थोड़ी देर मेरी बात सुनो। टुनटुनी वहाँ पर रुक जाती है और कहती है, बोलो बहन, क्या बात है? आप मुझे क्यों बुला रही हो? चिड़िया बहन, अच्छा हुआ आप रुक गई। मेरा नाम नीलू है। मैंने बहुत सारे पक्षियों को बुलाया, लेकिन कोई भी रुका नहीं। सभी अपने अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि कोई मेरी बात ही नहीं सुनता है। मैं क्या करूं? मैं बहुत दुखी हूं। मैं बहुत दिनों से एक काम कर रही हूँ। मैं जंगल में जितने भी कटे हुए पेड़ हैं उन सभी स्थानों पर नया पेड़ लगा रही हूँ। अब मैं थक चुकी हूँ और बहुत बीमार भी हूँ। इंसान तो सारे पेड़ काटते ही जा रहे हैं, जैसे उन्हें पता ही नहीं है कि पेड़ नहीं रहेंगे तो हम सब भी नहीं रहेंगे, कोई जीव नहीं रहेगा इस धरती पर। बहन, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो पेड़ लगाने में? क्या तुम मेरा साथ दे सकती हो बहन? मेरी हिम्मत तो अब जवाब देने लगी है। मैं क्या करूं? मैं बहुत चिंतित हूँ। बोलो ना बहन, क्या तुम मेरा साथ दोगी? टुनटुनी कहती है, हाँ नीलू बहन, क्यों नहीं। आप तो बहुत ही अच्छा काम कर रही हो। मैं भी आपका साथ अवश्य दूंगी। आपके साथ मैं भी पूरे जंगल में पेड़ लगाऊंगी। जहाँ पर भी पेड़ कटे हुए होंगे वहाँ पर हम मिलकर पेड़ लगाएंगे। आप देखना, धीरे धीरे सारा जंगल हरा भरा हो जाएगा। बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरी बात को समझा और उस पर अमल किया। काश इंसान भी ऐसा ही करते, जंगल में पेड़ लगाते। जितने पेड़ कट रहे हैं इस समय, लगता है कभी ये जंगल एकदम उजाड़ हो जाएगा, हमारे पिछले जंगल की तरह। मुझे अपने पुराने घर की बहुत याद आती है, जहाँ मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। लेकिन इंसानों ने वो पेड़ ही काट दिया जहाँ पर मेरा घोंसला था।
और मेरे मम्मी पापा की मौत हो गई और तभी से मैं अकेली भटक रही हूँ दर बदर। टुनटुनी कहती है, बहन, होनी को कौन टाल सकता है। कोई बात नहीं, भगवान पर भरोसा रखिए। आप ये लीजिए, ये आम खाइए। पूरे दिन भटकने के बाद मुझे ये आम मिला है, आप इसे खा लीजिए। आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी और तब हम दोनों मिलकर पूरे जंगल में पेड़ लगाएंगे। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ क्योंकि मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी। वो बीमार है और बहुत बूढ़ी भी हो गई है। मुझे उसकी देखभाल करनी होती है। ठीक है बहन, आप आम खा लीजिए, मैं चलती हूँ। नीलू चिड़िया कहती है, बहन, आपका धन्यवाद मैं कैसे करूँ। मुझे बहुत भूख लगी थी और शायद मैं भूख के कारण ही बीमार हो गई थी और बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। आपका बहुत धन्यवाद। अच्छा बहन, आपने मुझे ये खाने के लिए आम दिया। आपको भी मैं ये पौधा दे रही हूँ। आप ज़रूर इस पौधे को लगा देना। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपको बहुत पुण्य मिलेगा। ऐसा कहकर वह टुनटुनी को एक पौधा देती है और टुनटुनी उस पौधे को लेकर अपने घर चली आती है और उस पौधे को अपनी माँ को दिखाते हुए कहती है, माँ, यह पौधा बहुत अच्छा है। इसे मेरी एक दोस्त ने दिया है। इसे मैं कहाँ लगाऊँ माँ? आप बताइए ना कोई अच्छा सा स्थान। उसकी माँ कहती है, बेटी, हमारे घर के थोड़ी दूर पर ही जो एक कुआं है, उसी के पास इस पौधे को लगा दो। वहाँ पर पानी देने में भी आसानी रहेगी और बहुत ही जल्दी से ये पौधा बड़ा हो जाएगा। टुनटुनी उस पौधे को लेकर कुएं के पास जाने लगती है। वह कुएं के पास पहुंच जाती है और कहती है, अरे वाह, यह स्थान तो एकदम उपयुक्त है इस पौधे को लगाने के लिए। माँ ने तो बहुत ही अच्छा स्थान बता दिया। और इस तरह से कहकर उस पौधे को वह वहीं पर लगा देती है और बहुत खुश हो जाती है और कहती है, आज से मेरे जीवन को एक उद्देश्य मिल गया है। अब तक तो मैं निरुद्देश्य ही जी रही थी। आज से मैं अपना सारा जीवन इसी उद्देश्य के पीछे लगा दूंगी और जब तक जिंदा रहूंगी तब तक पौधों को लगाती रहूंगी और दूसरे पक्षियों को भी प्रेरित करती रहूंगी। दोस्तों, आप भी इस वर्ष जितने भी आम खाना, उसकी गुठलियों को मिट्टी में दबा देना। आप देखेंगे कि बरसात के समय में उन गुठलियों से आम के पौधे निकल आएंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप एक करके देखिएगा इस बार। दूसरे दिन टुनटुनी सुबह सवेरे बहुत जल्दी ही उठ जाती है और अपनी माँ के लिए खाना बनाती है। वह अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने आपके लिए मेथी की खिचड़ी बना दी है। ये लीजिए, आप ये खिचड़ी खाइए और आराम से लेटी रहिएगा। मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त के पास। और ऐसा कहकर टुनटुनी अपनी माँ को सारी बात बता देती है, जैसा कि नीलू चिड़िया ने टुनटुनी से कहा था। उसकी माँ भी उसकी बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है। टुनटुनी बेटा, ये तो तुम बहुत अच्छा काम करने जा रही हो। ठीक है, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं भी जब ठीक हो जाऊंगी तो तुम्हारे साथ पौधे लगाने चला करूंगी। ठीक है? हाँ माँ, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर आप भी मेरे साथ पौधे लगाने के लिए चला करिएगा। ऐसा कहकर टुनटुनी वहाँ से निकल जाती है और जल्दी जल्दी अपनी दोस्त नीलू के पास जाने लगती है। कैसी हो नीलू बहन? नीलू कहती है, टुनटुनी बहन, आपका वो आम खाकर तो मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हूँ। मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि मैं कभी बीमार भी थी। चलो अब अपना मिशन पूरा करते हैं। ऐसा कहकर नीलू और टुनटुनी पौधे लगाने के लिए निकल पड़ती हैं। दोनों मिलकर पूरे जंगल में ढेर सारे पौधे लगाती हैं और उनकी
देख रेख करती हैं, उनमें रोजाना पानी डालती हैं और जंगल के दूसरे पक्षियों को भी प्रेरित करती हैं अपने साथ पौधे लगाने के लिए। और धीरे धीरे सभी पक्षी उनकी बात समझने लगते हैं और उनके साथ मिलकर पौधों की रोपाई करने लगते हैं। अब तो टुनटुनी की माँ भी एकदम ठीक हो गई थी और टुनटुनी के साथ मिलकर वो भी जंगल में ढेर सारे पौधे लगाती है। दोस्तों, इस बार आप कितने पौधे लगाएंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।